आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। मैंने आप लोगों से अगली वीडियो में ये कहा था कि कुछ लोगों के साथ चमत्कार होता है और कुछ लोगों के साथ चमत्कार नहीं होता। इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊंगी। लेकिन जिन लोगों ने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले आपको मेरी उस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आप मेरी इस वीडियो को पूरी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए मैंने आई बटन ऊपर में डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके आप मेरी उस वीडियो को देख लीजिए। साइंस के द्वारा माइंड चमत्कार करता है। उसके बाद आप मेरी इस वीडियो को देखिए, आप पूरी तरह से मेरे चैनल से संतुष्ट होकर ही जाएंगे। तो चलिए हम आप अपनी अगली बात शुरू करते हैं। मैंने अगली वीडियो में ये बताया है कि मनुष्य के माइंड के दो हिस्से होते हैं, चेतन मन कॉन्शियस माइंड और चेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। और जो बातें हमारी अवचेतन मन में चली जाती है, उस बातों को होने से कोई नहीं रोक सकता। और अवचेतन मन में वही बातें जाती है जो बातें हम बार बार सोचते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि जब हम नौकरी के बारे में बार बार सोच रहे हैं, हम अपनी शादी के लिए बार बार सोच रहे हैं, हम अपने प्रमोशन के लिए बार बार सोच रहे हैं, या हम जो भी क्षेत्र में जो भी चाहते हैं उस क्षेत्र में बार बार सोच रहे हैं, तो क्या हमारी बातें अवचेतन मन तक नहीं पहुंचती? नहीं, आपकी बातें निश्चित तौर पर अवचेतन मन तक पहुंचती है। लेकिन फिर आप सोचोगे जब अवचेतन मन तक पहुंचती है तो हम सक्सेस क्यों नहीं होते, हमको सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिलती, या हम जो भी चाह रहे हैं वो हमें प्राप्त क्यों नहीं होता? हमें आपके इसी बात का जवाब देना है कि कुछ लोग चाहते हैं तो उनको तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, और कुछ लोग चाहते हैं, सोचते हैं, अपने अवचेतन मन में उस बात को डाल भी देते हैं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? तो चलिए इस बात को बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। आप जो मेरे बारे में होता है वही आपके साथ भी होता है, क्योंकि हर मनुष्य का माइंड सेम प्रोसेस से काम करता है। तो हम उदाहरण के द्वारा आपको अपनी कहानी बताते हैं। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो गलती मैंने किया, यही गलती सब लोग अनजाने में करते हैं, और इसी कारण से उनके साथ कोई चमत्कार नहीं होता, या चमत्कार हो रहा होता है फिर भी अचानक से रुक जाता है। तो चलिए हम बताते हैं। जब मैंने YouTube पर अपना चैनल बनाया और 2-4 वीडियो अपने YouTube चैनल में डाल दिया, उसके बाद मुझे पता चला कि YouTube चैनल को वेरीफाई कराने के लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम की ज़रूरत पड़ती है। बस मैं दिन रात सुबह शाम यही बात सोचने लगी। मैंने और 2-4 वीडियो डाला, लेकिन दिन भर मैं यही बात सोचती कि मैं कैसे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करूं। लेकिन जब मैं बार बार सोच रही थी, तो कोई भी बात आप जब बार बार सोचते हैं तो वो बात अवचेतन मन तक पहुंच जाती है, और मेरी बात अवचेतन मन तक पहुंच गई। जब अवचेतन मन के पास कोई बात पहुंच जाती है तो वहाँ पर एक जिन रहता है, जिसका कार्य है जो बात उस तक पहुंच गई उसे पूरा करना। फिर मेरे माइंड का जिन ने मेरी एक वीडियो वायरल करवा दिया, और मेरा 11000 सब्सक्राइबर और अनलिमिटेड टाइम वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरा चैनल वेरीफाई हो गया और मेरे चैनल पर ऐड आने लगा, और देखते ही देखते मैं डॉलर कमाने लगी। मेरा छोटा सा सपना पूरा हो गया। लेकिन इसके बाद मेरे को अंदर ही अंदर इतना खुशी हो गया, जिस खुशी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। थोड़ा थोड़ा मुझे घमंड और चर्बी लगने लगा। अब मैं इस खुशी को जब बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो मेरे अपने जो करीबी लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे अपने ही करीबी लोगों को मैं ये बात
उन्हें बताने लगी, अपने डॉलर जा जाकर दिखाने लगी और मैं इतरा कर ये कहने लगी कि मेरा यूट्यूब चैनल वेरीफाई हो गया। मतलब बहुत लोगों के यूट्यूब चैनल वेरीफाई होने में 1 साल लग जाता है, ये इतना आसान काम नहीं है, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं मतलब अपना तारीफ इतरा के अपने करीबी दोस्तों से करने लगी। मैंने कम से कम 8-10 लोगों को बताया ये बात। उसके बाद अचानक से मेरा वीडियो वायरल होना बंद हो गया और जो मेरे रोज़ 1000 सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे वो बस 50-60 हो गए। और तो और जो मुझे $8 कमाई हो चुका था वो भी के $1 हो गया। जैसे ही मैंने अपने चैनल पर इतना सारे बदलाव देखे तो मुझे अचानक से बहुत परेशानी होने लगी और मेरे को जो चर्बी लगी थी वो भी ढल गई और जो मैं इतरा कर बोल रही थी वो भी सब खत्म हो गया। अब मैं इतना अधिक परेशान हो गई कि मैं बार बार ये सोचने लगी कि आखिर मेरे साथ अचानक ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया। मैंने तो जानबूझकर कोई पाप किया नहीं और यदि अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई तो वो पाप नहीं होता। तो अचानक से मेरे साथ इतना परिवर्तन क्यों, मैं बार बार यही बात सोच रही थी। तभी अचानक से मुझे याद आया कि चेतन मन और चेतन मन के बारे में वैज्ञानिकों ने कहा है कि मनुष्य का माइंड सेम प्रोसेस से काम करता है। तो जब मैं अपने करीबियों को इतरा के बता रही थी कि मेरा अकाउंट 3 महीना के अंदर वेरीफाई हो गया और वो भी लॉकडाउन के समय में, और आज मैं $8 कमा चुकी हूँ, ये काम बहुत बड़ा है। कुछ लोग तो अपने अकाउंट को वेरीफाई कराने में सालों लग जाते हैं। जब मैं ये बातें उनसे इतरा के अपनी तारीफ कर रही थी तो ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही हो। कुछ लोगों को तो अंदर से जलन हो रही होगी, क्योंकि हर मनुष्य यही चाहता है कि वो सक्सेस हो, दुनिया उसकी तारीफ करे, वो डॉलर कमाए। यानी हर मनुष्य यही चाहता है कि मैं तरक्की करूं। तो कहीं ना कहीं उनको मेरी बातों से दुख लग रहा था और उनके मन से एक हाय निकल रही थी और उनका माइंड भी मेरे बारे में अब बार बार सोचने लगा कि मेरी ही साथी या मेरी ही करीबी आज इतने दूर तक जा चुकी और मैं काश यहीं के यहीं रह गया। तब वो उसके अंदर से जो आवाज़ निकल रही थी, जो तड़प निकल रहा था, जो नेगेटिव निकल रहा था, जब वो अनजाने में भी मेरे बारे में बार बार नेगेटिव सोच रहा था या सोच रही होगी, तो वो नेगेटिव उसके कॉन्शियस माइंड में जा रहा था, यानी और चेतन मन में जा रहा था। और उसके दिमाग में भी तो जिन रहता है और वो भी तो जो सोचेगी वो पूरा होगा, चाहे वो नेगेटिव सोचे या पॉजिटिव सोचे। तो मेरे जो करीबी थे वही लोग मेरे बारे में नेगेटिव सोचकर मेरे अचानक से जो तरक्की हो रहा था उसको उन लोगों ने रोक दिया। उनके जिन ने मेरे जिन को हरा दिया, क्योंकि उस वक्त मेरा अंदर से चर्बी लग चुका था और मैं संतुष्ट हो चुकी थी। अब तो मैं वायरल हो चुकी हूँ, अब मेरा वीडियो वायरल ही होगा, इसलिए इस क्षेत्र में मैं कम सोच रही थी और वे लोग मुझसे ज़्यादा मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे थे कि यह अब बहुत आगे बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। यानी वो मेरे बारे में बार बार सोच रहे थे कि इसका चैनल ना चले, ये नाश हो जाए, इसका ऐसा वैसा जो भी मतलब वो लोग सोच रहे थे। तो उनका जिन सेम प्रोसेस से काम करेगा, वो जो चाहते वो होगा और मेरे साथ सेम वही हुआ। अब आप समझ गए कि मेरे साथ होता हुआ चमत्कार अचानक से कैसे रुक गया। आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर ये बातें सुनी होगी कि हमारे हंसते खेलते परिवार पर किसी की नज़र लग गई, या ये बच्चा अभी कल तक हंस खेल रहा था और इसे किसी ने नज़रिया दिया, या ये पेड़
इतना हरा फल फूल रहा था, किसी की नज़र लगी और ये सूख गया। इन सब बातों के पीछे सेम यही लॉजिक है। जैसे कोई इंसान किसी चीज़ को देखकर हाय लगाता है या उसे देखकर जलने लगता है, तड़पने लगता है, तो उसके मन से एक नेगेटिव सोच निकलती है। वो बार बार जब किसी भी चीज़ के बारे में सोचने लगता है तो वो नेगेटिव सोच उसके अवचेतन मन में चला जाता है और वो चीज़ उसका जो जिन है वो पूरा कर देता है। तो जैसे किसी का बच्चा को कोई देखकर ज़्यादा खुश हो जाता है कि काश मेरे पास भी ऐसा बच्चा होता, इतना प्यारा होता, मतलब जो भी चीज़ देखकर वो हाय लगाता है तो वो आपके साथ हो जाता है। तो इसलिए किसी के भी हाय से बचने के लिए, अपने चमत्कार को पूरा होने के लिए आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिए। आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो जब तक आपका कार्य पूरा ना हो जाए आप किसी को ज़्यादा इतराकर खुश होकर मत बताइए, क्योंकि आपको नहीं पता आप जिसको बता रहे हैं आपकी बातें सुनकर वो कितना खुश होगा या आपको कितना हाय देगा, जो हाय आपको बर्बाद कर देगा। वो इंसान भले नहीं जानता है कि उसे जादू टोना आती है कि नहीं, लेकिन ये तो निश्चित है ना कि उसके पास भी अवचेतन मन है और उसके दिल से जो हाय निकलेगी वो उसके अवचेतन मन में जाएगा और उसका जिन वो कार्य करेगा, यानी आपका नाश हो जाएगा। तो हर इंसान न चाहते हुए भी ये कार्य कर देता है। और तो सबसे बड़ा इसका सुरक्षा कवच यही है, जब हम कोई बड़े कार्य को करें तो किसी से भी ज़्यादा इतराकर उस कार्य के बारे में न बताएं, और यदि हमें बताना ही है तो ज़रा झुककर, मतलब इस तरह से बताएं कि अगला को आपकी बातों से जलन ना हो, तड़प ना हो। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी अगली वीडियो देखने ज़रूर आइएगा, और अगली वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक माइंड गेम खेलूँगी। तो धन्यवाद।